अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़े। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। परवरदिगार आलम जल्ला व अला की हम्दो सना, आक़ाए दो जहां सैय्यद इंस व जां, शहनशाह हसीना सरवरे सरवरां, इमामुल अंबिया बदरुद्दुजा सदरुल औला मंबा रुश्दो हुदा, साहिबे काबा कौसैन उदना, मेरे आपके प्यारे आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा। आपकी बारगाह रिसालत माब में बेहद बेशुमार अनगिनत ला तदाद ला तुअद्दो वला तुहसा दुरूद सलाम के नजराने अकीदत के फूल पेश करने के बाद मस्जिद हाजा के खतीब मुकर्रम अल्लामा मौलाना गुलाम रज़ा चिश्ती साहब, उस्तादुल हुफ़ाज़ अल्लामा मौलाना अल्लाह दिता चिश्ती साहब, खतीब इस्लाम मौलाना अकील अहमद नक्शबंदी साहब, इस मस्जिद के मुआविनीन मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन, मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन, इलाका भर के बूढ़े जवान और मेरे महबूब व शफीक बच्चे, अल्लाह तबारक व ताला जहाँ आप लोगों की हाज़िरी अपने दरबार गौहर बार में मकबूल करे, वहाँ बंदा नाचीज़ व खाकसार की हाज़िरी को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए। मैं इस मस्जिद के अराकीनों, मुंतज़मीनों, ख़तीब साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। ज़हे किस्मत मेरी कि मुझे अल्लाह ताला अल्लाह के प्यारे महबूबों की चंद बातें सुनाने का मौका मुहैया फरमाया, और आप लोगों की खुशकिस्मती ये है कि आपको सुनने का मौका नसीब हो। आज के इस प्रोग्राम के दो उन्वान हैं, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बड़ी 11वीं शरीफ। मुझे बड़ी 11वीं शरीफ के मौजू पे कुछ कहने का हुक्म दिया गया है, इंतहाई इख्तिसार के साथ, और साथ मुझे ये भी बताया कि आपके लिए आधा घंटा है। वक़्त की पाबंदी बहरहाल ही मलहूज़ खातर रहनी चाहिए। वक़्त की पाबंदी के अंदर ही हमारी इज्जत, मेहनत, लगन की बका है।
और इस्लाम की रौनक है। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की होगी, चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप लोगों की इंतहाई शफ़क़त होगी। मैं समझूँगा कि आपने मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा है। मेरी चंद बातों को आप समाअत फरमाएंगे और समाअत करने के बाद फिर मैं और आप सब मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इन बातों पर अमल भी करें। तकरीरें सारी रात हों, सारी ज़िंदगी हों या महदूद वक्त के लिए हों, उनका तमाम तर जो फ़ायदा इंसान को हासिल तभी हो सकता है जब उनको सुनने के बाद उन पर अमल भी करे। मेरी बात को ज़हन में रखना। जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, इसके दो पहलू हैं। एक फरमाया खशियत इलाही, दूसरा कूनु मा सादिकीन, सच्चे लोगों की संगत। दो पैगाम दिए। फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, सच्चे लोगों के साथी बन जाओ। सच्चे लोगों के साथ रहने से तुम्हें बहारें नसीब होंगी। सच्चे लोगों के साथ रहने से तुम्हारे दिल को नई जिंदगी मिलेगी। सच्चे लोगों के साथ रहने से, सोबत सालेहीन की बरकत से तुम्हारे दिल की जो आंखें हैं वो रोशन होंगी और जो तुम्हारे सर की आंखें हैं उनके अंदर शर्म व हया पैदा होगी और तुम्हें रज़ाए इलाही नसीब होगा और तुम्हें रज़ाए महबूब इलाही नसीब होगा। तो फरमाया खशियत इलाही। जब तक इंसान को खशियत इलाही नसीब ना हो तब तक उसको बरक़ात नसीब नहीं हो सकती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस, आप जब भी खुतबा इरशाद फरमाते तो उसमें हुजूर फरमाते कि मैं आप लोगों को तकवा और परहेजगारी का पैगाम देता हूँ। आपने हमारे हुजूर का, अपने प्यारे आका का हज्जतुल विदा का खुतबा सुना होगा, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में अपनी उम्मत को, बज़ाहिर तो मुखातब सहाबा थे रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मगर ये पैगाम रसूलुल्लाह ने सुबह क़यामत तक आने वाले सभी मुसलमानों को दिया और उसके अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम लोगों को अल्लाह से डरने का पैगाम देता हूँ। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, हमें खशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में उसको समाने की ज़रूरत होगी। और दूसरा फरमाया कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोगों में से हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी शोराए आफाक तफसीर मजहरी के अंदर इसकी तफसीर में लिखा कि सच्चे लोगों से मुराद वो हैं जो अपने इस्लाम के अंदर सच्चे हैं। इससे वो लोग मुराद हैं जो गुलामी मुस्तफ़ा में सच्चे हैं और इससे वो लोग मुराद हैं जो अपने अहदो पैमान में सच्चे हैं और इसमें वो लोग सच्चे हैं जो कुरान और इस्लाम की हकानियत को सच्चा मानते हैं। मैंने चंद बातें बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से करनी है और 11वीं शरीफ का जो ताल्लुक़ है वो हज़रत शेर रब्बानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से है। जहाँ भी 11वीं शरीफ का नाम आए, बड़ी 11वीं का नाम आए तो फ़ौरन ज़हन के अंदर हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता है। हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ये एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के वजूद मसूद में परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस ने गूनागून नेमतों को वदीयत फरमाया था। आपके वजूद मसूद के अंदर
तमाम सिफात जलीला को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। जैसे अंबिया के अंदर हमारे हुजूर का कोई मुकाबला नहीं कर सका, इसी तरह मकाम विलायत के अंदर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का कोई मुकाबला नहीं कर सका है। जिस तरह हजरत मेरे और आपके प्यारे आका काली कमली वाले, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सिफात कमालिया व सिफात जमीला से मुत्तसिफ फरमाया था, इसी तरह हुजूर की इत्तिबा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को भी तमाम सिफात से मुत्तसिफ फरमा कर भेजा है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, ख़साइस हैं और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैं इल्म के पहलू पर चंद बातें करूँगा। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी आप जब जिलान में पैदा हुए, आपके वालिद गिरामी का साया आपसे उठ चुका था। जैसे हमारे हुजूर दुनिया में आए, आपके आने से पहले आपके वालिद का जो साया आतिफत था वो आपसे उठ चुका था। इसी तरह हुजूर शेर रब्बानी गौसे समदानी शाह अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो भी अपने बाप के साए से महरूम थे, मगर इसके बावजूद अम्मा जान का साया आतिफत, उनकी रफाकतें, उनके सहरगाही की दुआएं, उनकी बसीरत व बसर और उनकी निगाह मुबारक जो थी वो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी पर मरकूज होकर रह गई थी। उलमा मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ही हुसूल इल्म से फरमाया था। इल्म भी क्या दौलत है, इल्म भी क्या नेमत है कि जिसके हुसूल के लिए अंबिया भी दुआएं करते रहे हैं। हमारे हुजूर जो सरवर कायनात हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, आप तख्लीक़े वजह कायनात हैं। आपकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कारखाना कुदरत को सजाया और इस जहान आबो गिल को आबाद किया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमाया। लेकिन मेरे आका के जब भी हाथ अपने अल्लाह के दरबार से में कुछ मांगने के लिए बुलंद होते थे तो हुजूर यही अर्ज किया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे मालिक मेरे इल्म में ज़्यादती फरमा, मुझे इल्म की दौलत अता कर। हमारे हुजूर फरमाते हैं कि दो आदमी कभी भी सैर नहीं होते। या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो काली कमली वाले ने फरमाया, एक वो आदमी जो दुनिया का हरीस है, जो दुनिया का तालब है। एक कारखाना बन गया, अब दूसरे पर नजर मरकूज हो गई, वो मिल गया तीसरे पर, वो मिल गया फिर चौथे पर। एक मुरब्बा है, दूसरे मुरब्बे के हुसूल में शुरू हो गया। एक दुकान है, दूसरी के पीछे पड़ गया। हुजूर ने फरमाया कि जो दुनिया का तालिब है, जो दुनिया का हरीस है, वो कभी सैर नहीं होता। हमारे माँ बाप कुर्बान जाए, या रसूलल्लाह दूसरा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जो इल्म दीन का हरीस है वो भी कभी सैर नहीं होता। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबत अल कूफी रदी अल्लाह ताला अन्हु व रहमहुल्लाह के पोते शागिर्द हैं। हजरत इमाम मुहम्मद के बराह रास्त शागिर्द हैं। हजरत इमाम शाफई रहमहुल्लाह आप फरमाया करते थे, मैं जैसे जैसे इल्म पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे अपनी जहालत का यकीन होता जा रहा है कि शाफी तू तो कुछ भी नहीं, इल्म के दरवाजे तो अभी आगे हैं। शाफी तूने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी इल्म के दरवाजे तो इससे भी ऊंचे हैं। तो हजरत शाह साहब ने अपनी जिंदगी का जो आगाज था वो हुसूल इल्म से किया था। आप अपने इलाके से निकले, अम्मा जान की दुआएं लेकर निकले। वो आपको वाकया बड़ा याद होगा। जब निकले तो माँ जी ने फरमाया, बेटे जाओ, मैं तुझे अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ।
मैंने तुझे दीन मोहम्मद के लिए वक्फ किया, लेकिन बेटे याद रखना, सफर में, हजर में, जिंदगी के किसी हिस्से में भी हो बेटे कभी झूठ ना बोलना। वो आपने वाकया उलमा से सुना होगा, और बल्कि वो तो हमारे मुसलमानों को बच्चों को भी याद है। और फिर जो वाकया पेश आया उसमें हजरत शाह साहब की ज़ात ने सच सच जो हकीकत थी वो बयान की, और आगे चलकर उसकी बरकत ये हुई कि वो जो डाकू थे, जो कुज़ाक थे, जो लुटेरे थे, जो डाका जनी के लिए निकले थे और लोगों को लूट रहे थे, उन सब को हजरत शेर रब्बानी हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी के सच की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको न सिर्फ ईमान की दौलत से माला माल किया, बल्कि परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस ने उनको हिदायत कामिला भी अता फरमा दी। हुजूर सैयद अब्दुल कादर जिलानी का जो इल्मी सफ़र है ये मसाइब व आलाम से इबारत है। ये ना सोचो कि ये फूलों की सेज है। आज जो दौर है वो बहुत आगे का दौर है। आज बेशक इल्म का हुसूल आसान है, मगर इसके बावजूद भी इल्म के हुसूल की मंजिल में ये फूलों की सेज आज भी नहीं है, उस वक़्त भी ना थी। ये आज भी कांटों का रास्ता है, उस वक़्त तो इसकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा था। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुतल्लिक़ खुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब हम इल्म के हुसूल के लिए निकले, जब हम ज़माना तालिब इल्मी से गुज़र रहे थे, जब हुसूल किताब व सुन्नत के लिए हम मारे मारे शहरों में फिर रहे थे, तो शाह साहब फरमाते हैं कि हमें कई कई दिन तक खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं होता था, और इतना भूखो अफलास और इस मैदान में कोफ्त और तंगी का सामना होता कि जो जान थी वो लबों पर आ जाती थी। मगर इसके बावजूद भी हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने इल्म का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए कि मैं समझता था इल्मे बाज न शाही हुंदी, इल्मे बाज न हिकमत हुंदी, ना इल्मे बाज न शाही, इल्मे बाज न पीरी हुंदी, ना इल्मे बाज फकीरी। आप मैदान अमल में उतरे, आपने इल्मी सफ़र को इख्तियार किया, उसमें भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, आपने फटे पुराने कपड़े इस्तेमाल किए, लेकिन जो मंजिल थी वो क्या थी कि हमने दीन मोहम्मद को हासिल करना है, हुजूर के दीन का इल्म पढ़ना है। और माँ जी ने यही वसीयत की थी कि बेटा मैंने तुझे मोहम्मद के दीन के लिए वक़्फ़ किया है। और फिर हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हम जिनकी 11वीं शरीफ दिलाते हैं, हुजूर अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं फिर मैं इल्म पढ़ता रहा, और फिर उसमें जंगलों बियाबानों से भी गुजर होता था, शहरों से भी होता था, बहुत सारे असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए, और ये इल्म पढ़ता रहा, इल्म को हासिल करता रहा। फिर इल्म के हुसूल के लिए 1-2 साल दरकार नहीं थे। आपसे एक बज़म में पूछा गया कि हुजूर आपने कितनी देर तक इल्म हासिल किया है, तो हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि सालों का तयन तो मैं शायद ना कर सकूं, मगर दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाते हैं मैं उस वक़्त तक इल्म मोहम्मद पढ़ता रहा, उस वक़्त तक किताब व सुन्नत की गर्दानी करता रहा, उस वक़्त तक हुसूल इल्म के लिए मैं मारा फिरता रहा। इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, यहाँ तक कि परवरदिगार आलम ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दिया। मेरे बिरादर, मेरे भाई, मेरे बेटे, आज ज़रूरत हुसूल इल्म की है। अगर हम इल्म को हासिल नहीं करेंगे तो हम अक़वाम आलम का कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे उलमा को, हमारे तलबा को आज इल्म की बड़ी ज़रूरत है, और दुनिया में जितने भी इल्म के शोबे हैं बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब शोबों का जो सरदार शोबा है वो किताब व सुन्नत का इल्म है।
हम जो 8 साल का दरस निज़ामी पढ़ते हैं ना, हमारे मदारस में जो निसाब मुतदाविला पढ़ाया जाता है उसके अंदर फ़न्ने नहव होता है, फ़न्ने सरफ़ होता है, उसमें फिर दूसरा ये किताब व सुन्नत का तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है, फ़लसफ़ा है, मंतिक है। नारे तकबीर। बैठ जाओ। इसमें बहुत सारे उलूम हैं और हमें जो इब्तिदा के अंदर ग्रामर पढ़ाई जाती है, यानी इल्म सरफ़ और इल्म नहव, ये हमारा मकसूदी इल्म नहीं है। ये हमें इसलिए पढ़ाई जाती है या पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि हम इसके पढ़े बगैर आगे जाकर किताब व सुन्नत को समझ नहीं सकते। तो यानी क्या मतलब कि दुनिया में हज़ारों इल्म के शोबे हैं, मगर उन तमाम शोबों का जो सरदार शोबा है वो किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, हत्ता सिर तो कुतबा, यहाँ तक कि परवरदिगार आलम ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दिया। फरमाते हैं मुसीबतें तो बहुत आती थी, लेकिन दीन मोहम्मद की बरकत से अल्लाह उनको दूर फरमा देता था। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फिर इल्म हासिल किया, फिर ये इल्म हासिल करके हुजूर इसको अपने साथ कब्र में नहीं ले गए, बल्कि हमारे ये वो औलिया कामिलीन हैं, हमारे ये गौसे पाक हैं, ये अब्दुल कादिर जिलानी हैं। हुजूर की वो ज़ात है कि जिन्होंने इल्म हासिल किया और मेरे लिए, आपके लिए, सुबह क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए ये अमानत यहाँ दुनिया में छोड़ कर गए। और इसमें एक और भी बात समझा दी, आपने बड़े बड़े दूर दराज इलाकों का सफ़र किया, लेकिन कभी दिल के अंदर ये बात नहीं आई कि मैं साहबजादा हूँ, मैं बगदाद का गद्दी नशीन हूँ। आपका जो खानवादा था, ये आपका खानवादा इल्म का खानवादा था। अल्लाहु अकबर या रसूल, शुक्र या रसूल। तवज्जो फरमाए, आपका खानवादा एक इल्मी गिराना था, इल्मी खानवादा था, और फिर इल्म से बढ़कर आगे ये विलायत का खानवादा था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात को देखो तो आप न सिर्फ वली हैं बल्कि मादरजाद वली हैं। आपकी वालदा को देखो तो वो वलिया हैं। आपके वालिद साहब को देखो तो वो उस वक़्त के कामिल वली अल्लाह थे। आपके ननियाल और दुदियाल को देखो तो वो विलायत कामला से मुत्तसिफ थे। आपका सारा खानवादा वलियों का था, यहाँ तक कि मैंने आपकी तारीख में, आपकी सीरत में, आपके हालात में मैंने पढ़ा है कि हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो फूफी जान थी वो भी उस वक़्त की विलायत कामला के मर्तबे पर फाइज थी। कहते हैं कि बगदाद के अंदर एक मरतबा कहत आ गया, बारिशें बंद हो गईं, आसमान जो था वो ज़मीन पर बखील हो गया, बारिश नहीं बरस रही थी। तो ऐसे माहौल में फिर जैसे हमारी आदत है कि हम अपने इलाके के किसी अल्लाह के नेक बंदे से दुआ करवाते हैं, माँ बाप से दुआ करवाते हैं, अपनी मस्जिद के आलिम से दुआ करवाते हैं, अपने इलाके के किसी अच्छे खतीब से दुआ करवाते हैं। तो वो जो लोग थे बगदाद के जिलान के, वो आपकी फूफी जान के पास आए और उन्होंने आकर आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि अम्मा जान दुआ फरमाएं, अल्लाह हमें रहमत की बारिश अता फरमाए। तो फरमाते हैं कि अम्मा जी ने झट अपने वेड़े में, अपने दालान में, अपने घर में, अपने सेहन में आपने झाड़ू लगा दिया और झाड़ू फेरने के बाद अर्ज करने लगी, परवरदिगार आलम झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब छिड़काव तू फरमा दे।
तो फरमाते हैं कि अम्मा जी की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तजाब फरमाया और अहले इलाका को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की बारिश से नवाज दिया। तो शाह साहब की जो ज़ात है, ये आप एक सच्चे साहबजादे थे, आप वलियों के खानवादे के चश्मो चराग थे, आप नजीबुत तरफ़ैन थे और आपका खानवादा जो था वो एक तरफ से इसको फैज़ इमाम हसन मुश्तबा से आ रहा था और दूसरी जानब से जो फैज़ था वो सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से आ रहा था। जनाब सैयदा फ़ातिमा तज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के आप गुले तर थे, मौला मुश्किल कुशा के लख्ते जिगर थे। इसके बावजूद भी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अपने आप को साहबजादे की हैसियत से उम्मत के सामने पेश नहीं किया। हाँ, पेश किया तो किस हैसियत से? आपने हमेशा अपने आप को दीन मोहम्मद का खादम की हैसियत से पेश किया, वरना आप अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाते तो तावीज़ों की कमाई और फूंकों की कमाई, तवीज़ धागे की कमाई आपसे ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चूँकि इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे, आप फरमाते थे कि हमारे दुनिया में आने का मकसद वहीद कुछ और है। तो आपने इल्मी मैदान के अंदर एक नाम पैदा किया, एक नाम पैदा किया और वो नाम आज मिल्लत के उलमा को भी पैदा करने की ज़रूरत है। हमें जो हम दीन के तालिब इल्म हैं, हमें इल्म पढ़ना चाहिए। हमने तो 11वीं शरीफ को सिर्फ शक्कर पारों या चंद लड्डुओं तक महदूद कर दिया है। और मेरे भाई, ये लड्डू खाने का नाम 11वीं नहीं है। मेरी बात को समझो, मेरी बात को देखो, मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी काबिल गौर बात है। लड्डू खाने का नाम 11वीं नहीं, शक्कर पारों पर कलामे इलाही पढ़कर खा जाने का नाम ही खाली 11वीं नहीं है। असल जो 11वीं शरीफ की रूह है, कारी साहब मेरी तस्दीक करेंगे, अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं, सियालवी साहब, आप बड़े अच्छे खतीब हैं इस्लाम के, आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि 11वीं शरीफ सिर्फ इस बात का नाम नहीं है, बल्कि 11वीं शरीफ की जो रूह है वो दीन मोहम्मद को समझने का नाम है। और असल 11वीं शरीफ जो है वो हुजूर गौसे समदानी की सीरत पर अमल करने का नाम है। हुजूर गौसे पाक की सीरत क्या थी कि आपको झूठ से नफरत थी। हुजूर गौसे पाक की सीरत क्या थी? आपको नमाज छोड़ने से नफरत थी। हुजूर की सीरत क्या है? आपको माँ बाप की बेअदबी से नफरत थी। आपने हमेशा अपनी वालदा का एहतराम किया है। मकाम कुतबियत पर पहुंचे, मकाम गौसियत पर पहुंचे, बहुत सारी मनाजिल, बहुत सारे मजाहदे तय किए, सब कुछ हुआ। एक मीटिंग में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर आपको इतना मौका, इतना मर्तबा, फिर इतने दर्जे, तमाम वलियों की गर्दनों पर आपका कदम है, जब तक आप मोहरे तस्दीक सबत नहीं फरमाते उस वक्त तक कोई वली वली नहीं बनता। आपको ये मकाम कैसे मिल गया? तो हज़रत शाह साहब ये भी जवाब दे सकते थे, भाई मेहनत की थी है, पढ़े है, कोई एम ए गल है। आप ये भी फरमा सकते थे मैंने बड़े बड़े लंबे सफर किए हैं। शाह साहब ये भी फरमा सकते थे भाई रातों को जाग जाग कर भूखे रह कर पड़ा है। लेकिन नहीं, मस्जिद मुबारक में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, हुजूर की बड़ी 11वीं शरीफ में आने वालों, मैं हाथ बांध कर बिलखुसूस उनको जिनके माँ बाप हयात हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि माँ बाप की कदर को पहचानो। एक बंदा अगर अपने माँ बाप का गुस्ताख है तो उसको 11वीं शरीफ दिलाने का हक भी क्या है? वो 11वीं शरीफ दिलाने का कोई दावेदार ही नहीं हो सकता। एक अपने बाप का गुस्ताख है, माँ का गुस्ताख है, तो उसके चंद लड्डू
और ये चंद शक्कर पारे, इनकी क्या हैसियत है? हजरत शाह साहब ने बड़ा खूब जवाब दिया, खूब दिया, खूब तर दिया, खूब सूरत दिया, खूब तरीन जवाब दिया। शाह साहब फरमाने लगे, भाई मेरे पास जो कुछ भी है ये मेरी माँ की दुआ का असर है। हुजूर शेर रब्बानी ने हमारे लिए यहाँ बहुत कुछ छोड़ा है। और भाई उनकी तसनीफात पढ़कर तो देखो, आपकी बाकी किताबें बाकी रह गई। मैं बहजतुल इसरार का जिक्र नहीं करता, दीगर तसनीफात का जिक्र नहीं करता। मशहूर ज़माना और मकबूल ज़माना किताब गुनियतुत तालिबीन को लेकर बैठ जाओ। हुजूर गौसे पाक का इल्म आपको छुलकता हुआ नजर आएगा हर पहलू पर। हजरत शाह साहब का जो कलम है वो आपे से बाहर होता हुआ आपको नजर आएगा। आपने उसमें क़यामत तक के आने वाले फितनों को कलम बंद कर दिया, अरकान खमसा को कलम बंद कर दिया, और उसके अंदर शरीयत के मसाइल और शरीयत के फ़ज़ाइल को बंद कर दिया। मेरे दोस्तों, असल 11वीं शरीफ तो हुजूर की सीरत पढ़ने का नाम है। शाह साहब फरमाते हैं, मैंने सारी जिंदगी नमाज को कदा नहीं किया। शाह साहब फरमाते हैं, मैंने कभी मां की बेअदबी नहीं की थी, बाप तो दुनिया से रेलत कर चुके थे। और आप फरमाते हैं, मैं शब जिंदादार होता था, मैं दिन को कुरान का अगर कारी होता था तो रात को शब जिंदादार होता था। हजरत शाह साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दे जिंदा करने तक की करामती अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने अपने कारखाने कुदरत को एक राई के दाने के बराबर मिसाल के तौर पर पेश करके हुजूर के सामने रख दिया। और आप फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म तसाली। फरमाते हैं, मैं अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जितने शहर हैं, मैं उनको अल्लाह की दी हुई तौफीक से ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली के ऊपर राई का दाना होता है। तो शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे, ये सारा मेरी माँ की दुआ का असर है। बोलो, ये मेरी माँ की दुआ का, बोलो तुम भी बोलो, ये मेरी माँ की दुआ का, माँ की दुआ का बोलो। हमारे लिए हुजूर बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, हमारे अमल के लिए, हमारी निजात के लिए और हमारे मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए आज जरूरत है। और इल्म के दरवाजे और इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता। आपको एक मसला सुनाकर मैं इजाजत चाहता हूं, टाइम तो वैसे मेरा हो गया है। मुझे रात को एक साथी ने फोन किया कि ये जो मरने के बाद मरने वाले की नमाजें उसकी जिंदगी में रह जाती हैं, उनका क्या करना है, या उसके रोजे। मैंने उनसे कहा, भाई उनका फिदिया अदा करना है, आप उनकी नमाजों को पढ़ नहीं सकते, उनकी तरफ से आप रोजा भी नहीं रख सकते, उनका फिदिया अदा करना है। कितना फिदिया मैंने बताया। फिर उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये किताब व सुन्नत से साबित है। और मैं सच बताता हूँ, मुझे कोई इसमें शर्म व हिजाब नहीं है। मैंने कहा, जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक है वो तो इशारतुन नस से साबित है, लेकिन नमाज के फिदिये के बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता कि इसके पीछे आया कुरान की कोई नस है या सुन्नत रसूल की कोई नस है। ये मैं आपको बाद में बताऊं, और मुझे कोई पता नहीं था। बात ये करने लगा हूं, इंसान जहां तक भी जाए लेकिन उसको फिर भी इल्म की एहतियाजी रहती है। वो कभी कामल और मुकम्मल नहीं हो सकता। कामल ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की है, कामल ज़ातें अल्लाह के महबूबों की हैं, हम तो नाकिस हैं। और मैं रात तक सोचता रहा कि ये कहाँ से तलाश करूं, दाएं बाएं में बड़े हाथ फैलाए, लेकिन किसी जगह से कुछ ना मिला। बस इतना ही ज़हन में कि नमाज का जो फिदिया है वो 2.25 सेर गंदम है, सदका फितर के बराबर है। एक नमाज का फिदिया इतना देना है। लेकिन जो उसके पीछे बुनियाद थी, दलील थी, वो नदारत थी, मुझे कोई पता नहीं था। तो यहां से फिर
इल्म की ज़रूरत भी महसूस हुई। माफ़ रखना, मुझे ज़ुकाम बुखार है। इल्म की ज़रूरत भी और कदर भी मालूम हुई कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें रातों को वक़्त हुसूल इल्म के लिए देना चाहिए, अपनी लाइब्रेरी को खोलना चाहिए और किताबों को खंगालना चाहिए। और अल्लाह अल्लाह करके अभी मैंने उनको जवाब भी देना था, और अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई। अल्लाह ताला ने कर्म करीमाना फरमाया, जैसे वो हदीस पाक में आता है ना कि इंसान की सच्ची तलब हो तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उस बंदे की रहनुमाई फरमाता है। और जब हम पढ़ते थे, मैंने बड़े बड़े काबिल तरीन असातिज़ा से पढ़ा है। अल्लाह ताला मेरे असातिज़ा को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। खुदा की कसम, अब तो वो ऐसे असातिज़ा ही ना पैदा हो चुके हैं, अगर हैं तो वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, बेटा जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए ज़िंदगी में, जब भी, तो जिस किताब को आप पढ़ रहे हो ना, उस किताब के मुसन्नफ़ के रूह को फातिहा खानी करो, यानी कुरान मजीद पढ़ के उसकी रूह को तुम बख्शो, तो वो मुसन्नफ़ जो है वो मातिन मुसन्निफ़ मुअल्लिफ कुरान खानी की बरकत से उसकी रूह तुम्हारी मदद करेगी। हमारा तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा फरीदा दस्तूर मंशूर है ना कि हमारे बुजुर्ग वो दुनिया से चले भी जाए तो हमारी मदद फरमाते हैं। तो हमारे शेख फरमाया करते थे कि फिर उस किताबों के मातनीन मुसन्निफीन जो मुअल्लिफीन जो हैं वो बंदे की मदद करते हैं। और मैंने फातिहा खानी की, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में फातिहा खानी पढ़ी। तो मैं आपको जो बात सुनाने वाला हूँ वो ये है कि सुबह अल्लाह अल्लाह करके मेरे हाथ में फतावा रिजविया शरीफ लग गया। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या नाम है, क्या मकाम है। अभी अल्लामा कारी अल्लाह दिता साहब आला हजरत फाजले बरेलवी का कलाम पढ़ रहे थे और हदायत बख्शिश के ये अशार थे। और मैं कहा करता हूँ कि हमारे इमाम अहमद रजा फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने हदायत बख्शिश लिखकर सना खानों पर एहसान फरमा दिया। कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा लिखकर अवाम पर एहसान फरमा दिया और फतावा रिजविया शरीफ लिखकर उलमा पर एहसान फरमा दिया। अब मैंने जब फतावा रिजविया शरीफ को खोला तो उसमें आला हजरत से किसी ने सवाल किया कि ये जो नमाज और रोज़े का फिदिया है इसके पीछे दलील क्या है। तो फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोज़े के पीछे तो दलील कुरान पाक की वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिदियतुन तआमु मिस्कीन, चूँकि ये मुतलक है और अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही, जो किताबुल्लाह का मुतलक होता है वो अपने इतलाक पर ही जारी होता है, हम उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें जिंदा भी आ गया, इसमें मुर्दा भी आ गया। बाकी रह गया मसला नमाजों के फिदिये के बारे में। तो आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फरमाया कि इसके पीछे ना कुरान से कोई नस है और ना कोई हदीस की कोई नस है। बड़ा फिक्रमंद हुआ कि जब इसके पीछे ना कुरान है ना इसके पीछे हदीस है तो हम वैसे ही बाल सफ़ेद हो गए लोगों को नमाजों के फिदिये बताते बताते, और लोग क्या कहेंगे, वो तमस्खर उड़ाएंगे कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर इसका कोई सबूत ही नहीं है। तो जब मैंने आलम रूहानियत के अंदर फिर इसकी ततब्बुर और तलाश की और दूसरी जगह पे फाज़िल बरेलवी का वो जुमला मिल गया, फरमाने लगे अरे नाकिस आदमी, ये किताब व सुन्नत की अगरचे इसके पीछे हदीस पाक की कोई दलील नहीं है, लेकिन जहाँ मुजतहिद फिल मज़हब का कौल मिल जाए तो वही उम्मत के लिए दलील के तौर पर काफ़ी होता है। ऐसे ही जैसे हमारे मुहद्दिसीन ने एक कानून बांधा है, एक ज़ाब्ता बनाया है कि जो हदीस ज़ईफ़ हो, और इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा के बाद जितने भी इमाम आए हैं फ़न्ने हदीस में, मैदान हदीस में, वो इसको ज़ईफ़ कहते रहें। इसके बाद तुम्हें कहीं वो हदीस अगर इमाम आज़म अबू हनीफा से मरवी होकर मिल जाए तो वो बाकी दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन की निगाह के अंदर अगर वो ज़ईफ़ भी हो, जिस हदीस को इमाम आज़म अबू हनीफा रिवायत फरमा दे वो ज़ईफ़ होकर भी कभी हो जाती है। तो यही है फ़िक़्ह का मसला भी कि नमाजों के फिदिये का अगरचे इसके पीछे कोई सुन्नत रसूल नहीं है,
मगर मुजतहिद फिल मज़हब का चूँकि इसके अंदर कौल है, लिहाजा मुजतहिद फिल मज़हब का जो कौल है वो उम्मत के लिए एक दलील होता है, वो बुरहान होता है। तो हज़रात गिरामी, आज का ये अजीम शान जो प्रोग्राम है ये हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में भी है और हुज़ूर के जो नाना जान हैं, मेरे और आपके प्यारे आका काली कमली वाले, उनकी याद में भी है। ये मिलाद भी है और ये 11वीं शरीफ भी है। तो 11वीं शरीफ की रूह को समझो बेटे, अपने बुज़ुर्गों की सीरत को समझो, उनकी तालीमात को पढ़ो। और आज ज़रूरत है कि हम इल्म को पढ़ें। हमारी मसाजिद, हमारे मदारस और हमारे जो मरकज़ हैं वो इल्म से खाल खाल हैं, वो खाली हैं। हमें इस इल्म को पढ़ना होगा जो हमारे बुज़ुर्गों की विरासत है, जो मिरास है, जो अब्दुल कादिर जिलानी की मिरास है। इस विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, तब हम जाकर आगे अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकते हैं। वरना बात दलील से होती है, बंदा मजबूत नहीं होता, बंदे के दलाइल मजबूत होते हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के ऊपर इक्तिफ़ा करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस बज़म के जो मेहमान आने मेज़बान हैं उनका, और यहाँ जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं और आप सभी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, तलबा और कुर्रा हज़रात हैं। अल्लाह ताला मुझे और सब लोगों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात भी नसीब फ़रमाए और 11वीं शरीफ की बरक़ात भी नसीब फ़रमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। मैं अपने इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफ़ा करता हूँ। आमीन बिजाह ताहा व यासीन व मा अलैया इल्लल बलाग।